प्रणाम मित्रों। बहुत से मित्रों का निवेदन है, विशेषकर नए मित्रों का, जिन्होंने या तो ओशो को पढ़ा सुना नहीं है या यूं कहे थोड़ा कम पढ़ा सुना है। ऐसे में उनका आग्रह है कि ओशो की देशना क्या है, ओशो का दर्शन क्या है। वो जानना चाहते हैं कि ओशो ने क्या कहा, हम ओशो को क्यों पढ़े सुने, या ऐसे वे कौन से सूत्र हैं, विचार हैं ओशो के, जिनको हम अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। तो ऐसे मित्रों को मैं बता दूं, यूं तो ओशो का हर वाक्य, हर पंक्ति अपने आप में एक ग्रंथ है, रूपांतरित करने वाला है। लेकिन मैं आपकी दुविधा भी समझता हूं, क्योंकि ओशो की बहुत सारी पुस्तकें हैं। उन्हें पढ़ना, उन्हें याद रखना, हजारों घंटों की वीडियो ऑडियोज हैं, उनको सुनना और उनमें से काम की बात निकाल कर हमेशा याद रखना मुश्किल है। तो ऐसे में यदि मैं आपको कहूँ, या आप पूछते हैं कि वो सफलता के ऐसे कोई मंत्र या ऐसी कोई बातें जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती हैं, वो कौन-सी है? तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरे ओशो देशना, दर्शन या साहित्य की बात करूँ तो 21 पॉइंट्स निकाल के दे सकता हूँ। यानी आप इन 21 पॉइंट्स के माध्यम से ओशो के दर्शन, ओशो के मूल देशना को समझ भी सकते हैं और साथ ही इनको अपनाकर, इनको जानकर आप अपने जीवन को रूपांतरित और सफल भी बना सकते हैं। ओशो के पहले प्रैक्टिकल सूत्र की बात करूं जो हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकती है, और वह है यहीं और अभी, हियर एंड नाउ। मनुष्य हमेशा भूत या भविष्य में जीता है, यानी हम लोग जो समय बीत गया है उसमें जीते हैं, या फिर जो आने वाला है उसकी कल्पनाओं और योजनाओं में जीते हैं। ओशो कहते हैं कि बीता हुआ समय भी सत्य नहीं है और आने वाला कल भी सत्य नहीं है। सत्य इसी वक्त है, वर्तमान में होना है। यदि मनुष्य वर्तमान में होना सीख जाता है, हेयर एंड नाउ, अभी और यही होना सीख जाता है, तो वाकई वो सुखी भी हो सकता है और सफल भी हो सकता है। तो इसीलिए मनुष्य को न अपने बीते हुए कल में जीना है, ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करनी है। उसे अभी यहीं वर्तमान में जीना है। यदि हम अपने वर्तमान को सुधार लेंगे तो हमारा भविष्य अपने आप ही सुधर जाएगा। दूसरा सूत्र है सफल होने के लिए, भागो नहीं, जागो। जी हाँ, ओशो हमें भागने की बात नहीं सिखाते, क्योंकि अमूमन जो मनुष्य है, इंसान है, वो परिस्थितियों से, हालातों से या अपनी नाकामियों से भागता है। जिस चीज़ में वो कंफर्टेबल नहीं होता, उनसे दूर होता है, या जिसमें वह अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, उससे हमेशा बचता है। ओशो कहते हैं, आप कब तक भागोगे? कितना भागोगे? किससे भागोगे? क्योंकि जितना आप भागोगे, उतना ही वो चीज़ आपके पीछे पड़ जाएगी। तो भागना कोई निवारण नहीं है, भागना, दूर होना कोई समाधान नहीं है। बेहतर है ठहरो, उसको देखो, जागो। तो ओशो कहते हैं भागो नहीं, जागो। और जागने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रेज़ेंट में रहना, जैसा मैंने पहले कहा। क्योंकि हम भागते ही हैं आने वाली बातों से, या जो गुज़र गया उसके भय से। तो हमें भागना नहीं है, जागना है। हर चीज़ के प्रति अवेयर होना है, उसके प्रति जागरूक होना है। जैसे-जैसे हम अवेयर होंगे, जैसे-जैसे हम जागरूक होंगे, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास भी आएगा, और आत्मविश्वास जब आएगा तो हम डरेंगे नहीं, और हम डरेंगे नहीं तो किसी चीज़ से भागेंगे भी नहीं। इसलिए हमें भागना नहीं है, जागना है। ओशो कहते हैं भागो नहीं, जागो। तीसरे इंपॉर्टेंट सूत्र की बात करूं, वो है दमन नहीं, सृजन। जी हाँ, मनुष्य यानी हम लोग अधिकतर हर चीज को दबाते हैं, खासकर अपने मनोवेग को, अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को। हम हमेशा मन मारते हैं, उसको कहीं ना कहीं मरहम पट्टी करते रहते हैं, और हम अपने आप को दबाते-दबाते इतना संकुचित, इतना सिकोड़ लेते हैं कि खिल नहीं पाते।
हम कभी दिल की बात नहीं कह पाते, मन की बात सामने नहीं रख पाते, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। परंपरा क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, इसमें ही हम उलझ जाते हैं। तो ओशो कहते हैं कि हमको दमन नहीं करना, किसी भी मन की बात को मारना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज़ को हम दबाते हैं, मारते हैं, वो कभी नहीं मरती। देखा जाए तो वो और पैदा होती है, पनपने लगती है और घनी हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी वृक्ष को काटना चाहें और आप उसकी टहनियाँ काटें, उसके पत्ते काटें, तो टहनियों और पत्ते काटने से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी जड़ पे काम करना है। तो हमें कुछ भी मारना नहीं है, हमें सृजन करना है, हमें सृजन करना आना चाहिए, निर्माण करना आना चाहिए। हमारी जो ऊर्जा हो सकारात्मक हो, कुछ सृजन करे, कुछ क्रिएट करे। तो हमारी ऊर्जा दमन में ही लगी रहती है, कैसे ढके, कैसे पहुंचे, कैसे दबाएं। आज जो मनुष्य दुखी है, तनाव से भरा है, खुश नहीं है, कुंठा से है, उसका कारण ही ये है क्योंकि उसने अपने अंदर बहुत कुछ मार रखा है, अपने अंदर दबा रखा है, वह विक्षिप्त है, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। इसीलिए ओशो के इस विचार को हमें समझना है कि हमें कुछ भी दबाना नहीं है, उसे मुखरित करना है, उसे उजागर करना है, उसे रिवील करना है, उसे कहना है और अपनी ज़िंदगी को सृजनात्मक बनाना है। ओशो के चौथे मुख्य सूत्र की बात करूँ जो हमारे जीवन को रूपांतरित करने में सहायक है, वह है साक्षी और दृष्टा भाव। जी हाँ, साक्षी यानी किसी चीज़ को जो चीज़ जैसी है, उसको वैसे ही देखना, उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं। लेकिन हम मनुष्य बहुत अजीब होते हैं। हम हर चीज़ में कुछ ना कुछ अपना दिमाग, अपनी कंडीशनिंग, अपना अनुभव जोड़ लेते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ में अपना कुछ जोड़ लेते हैं, वो हमें ज्यों की त्यों नहीं मिलती, उसमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे हम एक छोटे से गुलाब के फूल को भी देखते हैं, तो क्या आप गुलाब के फूल को देखते हैं? नहीं, हम देखते ही नहीं हैं। हम अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, हाय कितना लाल है, ये उतना सुंदर नहीं है, हम कविता लिखेंगे वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है गुलाब के फूल को भी हम एज इट इज नहीं देखते, हम उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जोड़ लेते हैं। तो किसी चीज के साक्षी होने का मतलब है जो चीज जैसी है उसको उसी वक्त ऐसे का ऐसा ही महसूस करना, उसको ऐसे ही दृष्टा भाव की तरह देखना, उसमें अपना कुछ भी जोड़ना नहीं। क्योंकि जब भी हम कुछ जोड़ेंगे वो हमारे मन से जुड़ा होगा और मन क्या होता है, हमारे अच्छे बुरे चीज का अनुभव होता है और मन के पार जाना हम नहीं सीख पाते। तो जब तक हम मन के पार नहीं जाना सीखेंगे तब तक हम दृष्टा भाव में भी नहीं उतर पाएंगे। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण ये है कि हम जब भी किसी परिस्थिति से रूबरू होते हैं या किसी इंसान से मिलते हैं तो बिना कुछ सोचे समझे हम जजमेंटल भी हो जाते हैं। ये इंसान ठीक नहीं है, ये परिस्थिति ऐसी है, ये होगा तो वैसा होगा, अरे मेरे करने से क्या हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इंसान हो, परिस्थिति हो, हम कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार नहीं करते, जैसा है वैसा नहीं देखते, या हम ये नहीं सोचते अनुभव में लेंगे तब उसको हम कुछ निर्णय लेंगे। तो दृष्टा भाव रखें, साक्षी बने रहें, यानी जो चीज है उसको वैसे ही देखते जाएं, अडॉप्ट करें और उसे घटने दें। वो आप पे घटना हो, इंसान हो, आप पे काम कर रही है, काम करने दें, इस बात के लिए अलाउ करें। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, कर पाएंगे, आप पाएंगे वो इंसान हो या परिस्थिति, जिस दिन आप साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से चीजों को देख पाएंगे, आप पाएंगे दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है, तनाव जैसी कोई चीज नहीं है, हर चीज अपने आप में सुंदर है और उपयोगी है। ओशो के पांचवी देशना या सूत्र की बात करें, वो है शिकायत नहीं धन्यवाद। जी हाँ, हमारा पूरा जीवन शिकायत में बीतता है। हम शिकायत या तो दूसरों से करते हैं या अपने आप से करते हैं। ये हमारा स्वभाव है। दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है, दूसरे ने ये नहीं दिया, दूसरे ने वो नहीं दिया, तब नहीं दिया, इतना नहीं दिया, मेरे अनुसार नहीं दिया। या तो दूसरे से शिकायत है, हमें अपने आप से शिकायत है, मैं ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यूँ क्यों नहीं मिलता, मेरा भाग्य उतना मजबूत क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम शिकायत से भरे रहते हैं।
हमें देखते ही नहीं कि हमें मिला क्या है, हमारी झोली में क्या है। हम हमेशा यही देखते हैं हमें क्या नहीं मिला, हमसे क्या छिन गया। यहाँ तक कि हम परमात्मा से भी शिकायत करते हैं। ओशो कहते हैं, अगर आप 24 घंटे शिकायत करेंगे तो कभी भी आप सकारात्मक नहीं हो पाएँगे। आप अपने आप को देखिए, अपने चारों ओर देखिए, आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आप में है, किसी और के पास नहीं है। आप अपने जैसे होएँ, दूसरे जैसे होने की कोशिश ना करें। ओशो कभी नहीं कहते कि आप दूसरे जैसे बनो। ओशो तो खुद कहते हैं कि आप जैसे हैं, अपने आप में पर्याप्त हैं। परमात्मा ने आपको संपूर्ण और पूर्ण बनाकर भेजा है, सारी संभावनाओं के साथ भेजा है। भले ही आपके भीतर वो सुप्त अवस्थाएँ में हैं, तो आप अपनी संभावनाओं के प्रति जागृत हों। आप देखें आप क्या हो सकते हो, क्या कर सकते हो। जिस दिन आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन में शिकायत नहीं होगी, धन्यवाद होगी। और फिर आप पाएँगे, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो राजा हूँ, मैं तो समृद्ध हूँ, बहुत कुछ मेरे अंदर है। तो हमें शिकायत नहीं करनी। शिकायत करना एक नकारात्मक भाव है। आपको अपने आप को जानना है, अवेयर होना है और अपने भीतर की संभावनाओं के प्रति जागरूक होना है। जिस दिन ऐसा आप होंगे, आपकी बातों में, आपकी आवाज़ में शिकायतों का स्वर नहीं होगा, बल्कि धन्यवाद का स्वर होगा। और जिस दिन आप इस अस्तित्व को, अपने आप को, परमात्मा को, लोगों को धन्यवाद की भाषा देना सीख जाते हैं, धन्यवाद करना सीख जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होती है, दूसरों से भी सकारात्मकता मिलती है और जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगता है, आनंद और शांति की ओर अग्रसर होने लगता है। ओशो के छठे सूत्र की बात करें जो जीवन को रूपांतरित कर सकता है, वो है ध्यान एकमात्र समाधान। जी हाँ, हम अपने आप को बहुत सारी समस्याओं में घिरा हुआ पाते हैं, फिर वो व्यवहारिक हो, व्यावसायिक हो, निजी संबंधों की हो, घर परिवार की हो, सामाजिक हो या अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी रोग हो। हम हर ढंग से कोई न कोई उपाय खोजते हैं। तन की बीमारी के लिए कुछ, मन की बीमारी के लिए कुछ, अपने संबंधों के लिए कुछ, अपने पैसा कमाने के लिए कुछ। फिर भी हम हताश होते हैं, पैसा कमा के भी दुखी हैं, ना कमा के भी दुखी हैं। अविवाहित होकर भी दुखी हैं, विवाहित होकर भी दुखी हैं। जिससे प्रेम करते थे, उससे शादी नहीं हुई तब भी दुखी हैं, जिससे प्रेम नहीं करते थे, उससे शादी हो गई फिर भी दुखी हैं। कहने का मतलब हमें मन अनुसार कुछ मिल जाए या मन अनुसार नहीं मिले, दुखी रहना इंसान का स्वभाव हो गया है। और इस कारण हम बार-बार उन चीज़ों का उपाय ढूँढते हैं, उनसे मुक्त होने के समाधान या निवारण ढूँढते हैं। और फिर सब तरीके के उपाय करने के बाद हम फिर भी दुखी होते हैं। तो ओशो कहते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ध्यान नहीं करते। क्योंकि जो इंसान ध्यान करता है, वो सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, फिर समस्या कैसी भी हो, तन की हो, धन की हो, मन की हो, संबंध की हो, यदि आप ध्यान को अपने जीवन में जोड़ते हैं, अनिवार्य करते हैं, उसको अपने भोजन की तरह रोज़मर्रा का हिस्सा बनाते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका जीवन में दुःख तिरोहित होने लगा, समस्याएँ छँटने लगी और आपको इतने भिन्न-भिन्न उपाय करने की ज़रूरत नहीं थी। एक ध्यान सभी चीज़ों का समाधान कर देता है, सभी चीज़ों का निवारण कर देता है। तो ओशो ध्यान के पक्ष में है। तो इसीलिए यदि आप ध्यान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप स्टडीज़ भी कर पाएँगे, मन को शांत रख पाएँगे। मन शांत रहेगा, बेचैन कम होगा तो संबंध सुधरेंगे, जॉब अच्छी होगी। आपके जीवन में क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो क्यों नहीं मिला ये समझ पाएँगे, इस बारे में आप जान पाएँगे। तो ये तभी संभव होगा जब आप निर्विचार होना सीखेंगे, मन को शांत रखना सीखेंगे। तो ध्यान ज़रूर करें। तो ओशो का ये जो वाक्य है, जो पंक्ति है, जो सूत्र है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो जीवन को रूपांतरित करती है कि ध्यान एकमात्र समाधान, मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ओशो के 7वें सूत्र की बात करें, वो है दूसरे को नहीं, स्वयं को बदले। जी हाँ, हर मनुष्य अधिकतर कहीं पर भी हो, वह दूसरे को, सामने वाले को बदलना चाहता है। फिर हम अपने ऑफिस में हों या घर परिवार में, जीवन साथी के साथ हों या प्रेमी के साथ, अपने बच्चों के साथ हों या माता-पिता के साथ।
हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सामने वाला बदले, सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग हो, वो मुझे समझ जाए तो मैं सुखी हो जाऊँगा। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, ओशो कहते हैं तुम सामने वाले को कभी नहीं बदल पाओगे, क्योंकि उसका अपना एक तल है, उसका अपना एक जीवन है, सामने वाला यानी एक दूसरा जगत। तो आप कभी भी सामने वाले को नहीं बदल सकते। आप चाहे 1 साल दो, 10 साल दो या पूरा जन्म जीवन दो, और ऐसा आप करके भी देखते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं सामने वाला मेरे अकॉर्डिंग हो जाए तो हम सुखी हो जाएँ, और यकीन मानिए मनुष्य के सबसे बड़े दुःख का कारण है कि सामने वाला कभी उसके अकॉर्डिंग नहीं होता। तो करना क्या है? ओशो कहते हैं हमें अपने को देखना है, हमें अपने पे काम करना है, हमें अपने को रूपांतरित करना है। यदि हम अपने आप को बदल लेंगे तो सामने वाले की चिंता ही नहीं होगी। हम इस फ़िक्र में ही नहीं रहेंगे सामने वाला कब बदलेगा, कब नहीं बदलेगा, मैं कितनी मेहनत और करूँ समझाने की, उसे सुधारने की। क्योंकि यदि हमने अपने आप को सुधार लिया, हमने अपने आप को समझा लिया, हमने नज़रें अपने पे कर ली, तो हमारे लिए स्वर्ग अपने आप निर्मित हो गया। दुःख के दरवाज़े अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाएँगे। तो इसीलिए हमें दूसरे पे काम नहीं करना, हमें अपने पे काम करना है। हम कितने सारे रूल्स रेगुलेशन अपने लिए बनाते हैं। अब से हम ऐसा नहीं खाएँगे, अब से हम जॉगिंग करेंगे, अब से हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो कितने सारे रूल्स हम अपने लिए बनाते हैं। तो क्या हम जो अपने लिए रूल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम खुद को चेंज कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो जब आप खुद को खुद के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाते, तो दूसरा आपके अकॉर्डिंग चेंज कैसे हो सकता है? वो तो कभी नहीं हो सकता। तो यदि आप इतनी सी बात समझ जाएँ, तो आप ये भी समझ जाएँगे कि दूसरे को बदलना असंभव है। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, अलग बात है, क्योंकि आप अपने सामने किसी को दुखी भी नहीं दे सकते। लेकिन उस पे पूरे प्राण ना लगा दें, पूरा जीवन, पूरी ऊर्जा ना लगा दें, क्योंकि ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने पर ध्यान दें, अपने को बदलें, फिर रिश्ते हों, स्टडीज़, करियर हो या समाज, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हाथ में हैं। ओशो के 8वें सूत्र की बात करें, वो है अतिक्रमण नहीं, संतुलन। जी हाँ, हम अपने आप को हमेशा अतियों में, एक्सेस में बाँध के रखते हैं। या तो हम कहते हैं बहुत लेविश लाइफ़ जिएँगे, या तो आदमी बहुत अमीर है या आदमी एकदम गरीब है। आदमी या तो सब कुछ छोड़ने को तैयार है, क्योंकि हमें सिखाया गया है संसार छोड़ दो, तो किसने कहा है कि हिमालय भाग जाओ। तो हमने हर चीज़ अति में रखी है। ओशो कहते हैं अति बुरी है, किसी भी चीज़ की अति बुरी है। ओशो कहते हैं संतुलन, जी हाँ, यानी हमें किसी भी चीज़ के कि अति नहीं करनी, क्योंकि जब भी हम अति करेंगे तो हम उसके पार नहीं हो पाएँगे। हमें एक मध्य रास्ता अपनाना है, एक संतुलित रास्ता अपनाना है, क्योंकि ऐसा ही हम अपने निजी जीवन में करते हैं। या तो हम किसी को बेइंतहा प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, और फिर ठोकर खाते हैं, फिर नफ़रत करते हैं, तो इतनी नफ़रत करते हैं तो भी अपना नुकसान करते हैं। प्यार करते हैं तो भी दिक्कत में हैं, एक्सेस में प्यार करते हैं, एक्सेस में नफ़रत करते हैं तो भी अपनी तबीयत ख़राब कर लेते हैं। दिन-रात पढ़-पढ़ के अति अगर हम कर रहे हैं, तो भी दिमाग ख़राब करते हैं, और ज़रा भी नहीं पढ़ते तो भी नंबर कम आते हैं। तो हमने देखा कि हम हर तरीके से अपने जीवन में अति करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ करने की, या फिर कुछ ना करने की, आलसी हो जाने की और बैठे रह जाने की। दोनों ही सूरतें गलत हैं। तो हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी, बल्कि संतुलित जीवन अपनाना है। दोनों चीज़ों का मज़ा लेना है। संसार का भी मज़ा लेना है, संन्यास का भी मज़ा लेना है, जॉब का भी मज़ा लेना है, घर का, परिवार का भी मज़ा लेना है, पैसे का, धन का भी मज़ा लेना है, ध्यान का भी मज़ा लेना है। कोई भी चीज़ किसी के विपरीत नहीं है। ओशो कहते हैं कोई किसी का शत्रु नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे छोड़ा जा सके। आपको दोनों का स्वीकार करना है और उसका एक संतुलित मध्यम मार्ग अपनाना है। किसी चीज़ की अति पर नहीं जाना, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की हम अति करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने को कष्टों से भरा हुआ पाते हैं। लेकिन जब भी हम संतुलित होते हैं तो जीवन आनंदपूर्ण होता है। तो हमें किसी भी चीज़ का अतिक्रमण नहीं करना, बल्कि उसका संतुलन करना है। ओशो के हम 9वें महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें, तो वो है धर्म नहीं, धार्मिकता। जी हाँ, बचपन से ही हम देखते हैं कि हम किसी धर्म से बंधे हैं, परिवार के कारण, क्योंकि हम किसी
धर्म में पैदा होते हैं या जिस हम घर में पैदा होते हैं उसके अंदर किसी भगवान को, किसी देवी देवता को पूजा जाता है और हम उसी को मानने लगते हैं। हमारे बाप दादा जो करते हैं हम भी वही करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी हम वही करने देते हैं। तो हम कभी हिंदू हो जाते हैं, कभी मुसलमान हो जाते हैं, कभी सिख हो जाते हैं, तो कभी हम जैन हो जाते हैं। यूं ही हम बहुत सारे धर्मों में बँट जाते हैं। तो ओशो कहते हैं हमें धार्मिक नहीं होना, हमें आध्यात्मिक होना है, राइट? हम कब तक धर्मों के पीछे भागेंगे? ओशो कहते हैं तुम्हें बुद्धिस्ट नहीं होना, तुम्हें बौद्ध नहीं होना, बुद्ध होना है। ओशो कहते हैं तुम्हें ईसाई नहीं होना, तुम्हें ईसा होना है। ओशो कहते हैं तुम्हें जैन नहीं होना, तुम्हें जिन होना है। यानी हमें उसको ओढ़ना नहीं है, उसके मूल को समझना है। कब तक हम बौद्ध बन के अपने आप को लबादा ओढ़ेंगे या परंपरा को ओढ़ेंगे? हमें बुद्ध होना है, हमें जगना है, हमें धर्म को नहीं, हमें आध्यात्मिकता को अपनाना है। यानी किसी के पीछे नहीं चलना, अपने भीतर की भगवत्ता को उपलब्ध होना है। लेकिन आज के हम लड़ाई झगड़ों की बात करें, पहचान की बात करें, वो इसी बात की तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो। तो कहीं न कहीं जो इतना ज़्यादा वॉयलेंस है, इतना ज़्यादा इंडिफरेंस है, इतने ज़्यादा मतभेद और इतने ज़्यादा भेदभाव है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारी अब तक की जो कंडीशनिंग है, जो अब तक की हमारी ये जो बुनियाद में भरा गया है कि तुम इस धर्म के हो या यूँ कहें इसे देवता कहते हैं, इसे भगवान कहते हैं, भगवान ऐसा होता है, भगवान ये करता है। ये जो हमें समझाया गया है, हम बिना जाने ही उसको ओढ़ लेते हैं, मान लेते हैं। तो ओशो कहते हैं कि तुम्हें धार्मिक नहीं, तुम्हें धार्मिक नहीं, तुम्हें आध्यात्मिक होना है। ओशो भगवान की नहीं, भगवत्ता की बात करते हैं। यानी भगवान वो नहीं जो बाहर बैठा है, जो मूर्तियों में है, जो मंदिर में है, मस्जिद में है। भगवत्ता यानी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर खुद है वो, तो उसको उपलब्ध होने की बात करते हैं। और जब मनुष्य उस भगवत्ता को उपलब्ध होना सीख जाता है या अपने भीतर के भगवान को या मैं खुद भगवान हूँ, इस बात को जान जाता है, तो फिर सारे दुःख, सारे भेदभाव अपने ही आप ही मिट जाते हैं और जीवन एकदम शांतिपूर्ण और आनंदित हो जाता है। ओशो के 10वें सूत्र की बात करें, वो है जीवन ही परमात्मा है। जी हाँ। अमूमन हम समझते हैं परमात्मा कुछ और है, जीवन कुछ और है। ओशो कहते हैं ये भगवान कोई ऊपर नहीं बैठा, ये कागज़ों में, मूर्ति में नहीं बैठा, कि जो अस्तित्व है, ये जो जीवन है, यही परमात्मा है। ये जो लोग हैं, यही परमात्मा है। ये अस्तित्व परमात्मा है। ओशो कहते हैं तुम जिस भी चीज़ के प्रति पीठ करोगे, तुम परमात्मा को पीछे छोड़ दोगे। क्योंकि तुम क्या छोड़ोगे? जो भी तुम छोड़ते हो वो परमात्मा ही है। तो जीवन, ये जो जीवन है ये अपने आप में प्रभु है। ओशो कहते हैं उगता हुआ सूरज, ये बहती हुई नदी, ये बहती हुई हवा, ये कोई भेदभाव नहीं, ये यूं ही जीती है। इसमें स्वयं परमात्मा बसता है। ये सब मिलके इस सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं। देवता लोग इस पे पैदा होने के लिए तरसते हैं। तो ये जीवन ही अपने आप में प्रभु है। प्रभु किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में नहीं है। तो जो इंसान इस जीवन को नहीं जीना जानता, जो इंसान इस जीवन को देखकर दरवाजे बंद कर लेता है, अपनी पीठ कर लेता है, वह कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ पीठ कर लेता है। परमात्मा को समझने में, परमात्मा को जीने में वो चूक जाता है। तो हमें इस जीवन का आदर करना है, हमें इस जीवन का सत्कार करना है, हमें इस जीवन को जीना है, भरपूर जीना है, क्योंकि परमात्मा कहीं नहीं है, ये जीवन ही परमात्मा है, ये जीवन ही प्रभु है। ओशो के 11वें सूत्र की बात करें तो वो है सहे नहीं स्वीकारे। जी हाँ, अमूमन हमें सिखाया जाता है ये सहो, वो सहो, या हम कहते हैं थोड़ा-सा आप सह लेते तो संबंध ठीक हो जाते, इतना इंसान और सह ले तो समाज ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे बात तो ठीक है, कई बार तो हम सहते हैं, सहने से ही तो हम सुधरते हैं, बल्कि हम नहीं सहते तो बात गड़बड़ हो जाती, लड़ाई हो जाती है।
एक तौर पे बात ठीक है। लेकिन जब हम आँख बंद करके बिना जागरूक हुए सहते हैं, यानी हम कुछ दबाते हैं, कुछ सप्रेस करते हैं, तो ऐसे जब भी हम कोई सहते हैं, तो वो इकट्ठा होने लगता है और विस्फोट होके फटता है। यही कारण है कि जो लोग भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहते हैं, अपने भीतर बहुत कुछ दबाते हैं, वो एकदम फटते हैं। या तो वो परिस्थिति खराब कर देते हैं या फिर अपने आप को खराब कर लेते हैं। या तो संबंध खराब होगा, माहौल खराब होगा या वे खुद पागल हो जाएँगे। ये सब इसीलिए क्योंकि वे कहीं न कहीं ये कहते रहते हैं कि मैं सह रहा हूँ, सह रहा हूँ। तो सहना एक तौर पर एक नकारात्मक भाव है। बिना जागरूक हुए, बिना समझे हुए अगर आप कोई भी चीज़ सहेंगे, वो गलत है। तो ओशो कहते हैं सहना क्यों? आप स्वीकारें। जिस दिन आप स्वीकार करना सीख जाते हैं, फिर अपने आप को, सामने वाले को, प्रकृति को, परमात्मा को या परिस्थिति को, अब जब भी आप स्वीकार कर लेते हैं, उसके साथ लयबद्ध होते हैं, आँख खोल के पूरे स्वीकार के साथ उसको देखने समझने लगते हैं, तो आपको सहने की, दबाने की, दबने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस दिन आप स्वीकारें और ये कहें कि मैं कुछ नहीं सहूँगा, क्योंकि सहना एक नकारात्मक गुण है, जाग कर देखूँगा तो आप पाएँगे कि आपके अंदर कोई दमन जैसी चीज़ ही नहीं हो रही, कोई कुंठाई पैदा नहीं हो रही, कोई ऐसा वल्कनो पैदा नहीं हो रहा जो आगे जाके फटेगा, जो आपके तन-मन को रोक देगा। तो हमें सहना नहीं है, स्वीकारना है। जो भी अवस्था है, जो भी परिस्थिति है, जैसा भी इंसान है, जो भी आपको मिला है, उसको जाग कर स्वीकारें, उसके प्रति आँख खोलें, देखें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं इसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी इसमें क्या कमी है, पूरे खुलेपन से उसे स्वीकारें। और जब आप ऐसा करेंगे, आप पाएँगे कि मुझे कुछ सहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए हमें कुछ भी सहकर अपनी ऊर्जा को नकारात्मक नहीं बनाना, बल्कि स्वीकार करके अपने जीवन और जन्म को, ऊर्जा को सकारात्मक बनाना है। ओशो के 12वें सूत्र की बात करें, वो है प्रेम और ध्यान। जी हाँ, जीवन में 2 चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, प्रेम भी और ध्यान भी। ओशो कहते हैं कि जैसे एक पक्षी उड़ने के लिए उसके लिए 2 पंख ज़रूरी हैं। कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसके लिए दोनों पंख ज़रूरी हैं। ठीक इसी तरह यदि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना है, जीवन का आनंद लेना है, जीवन को सफल बनाना है, हर रूप में व्यावहारिक हो, व्यावसायिक हो, तो आपको जीवन में दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जी हाँ, प्रेम भी और ध्यान भी। क्योंकि यदि आप सिर्फ़ ध्यान ही करते रहें, उसमें प्रेम ना हो, तो कभी भी उसमें वो सौंदर्य नहीं आएगा, आपका स्वीकार भाव नहीं आएगा। या आप सिर्फ़ प्रेम करते जाएँ, ध्यान ना करें, तो भी कुछ रुका हुआ अधकचा रह जाएगा। क्योंकि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू हेड और टेल। हालाँकि जब आप बहुत प्रेम करते हैं, तो जीवन में ध्यान आने लगता है, ये भी संभव है और जब आप बहुत ध्यान में उतरते हैं, तो आपके अंदर प्रेम, वात्सल्य करना उतरने लगती है। ये एक साथ घटता है। आप जिस भी चीज़ को करेंगे, तो कहने का मतलब आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। जीवन में प्रेम को भी महत्व देना है, ध्यान को भी। क्योंकि जिसे हम प्रेम कहते हैं, सांसारिक प्रेम, जब भी हम किसी से करते हैं, अपने संबंध से, नौकरी से, पैसे से, किसी से भी, तो वो प्रेम कहीं न कहीं आपको खटास देता है, आगे जाके तनाव देता है, संतुष्ट नहीं करता। और आप सिर्फ़ ध्यान ही करते जाएँ, तो भी आपको लगता है ठहराव-सा आ गया, एक वृक्ष तो खिल गया लेकिन फूल नहीं है, फूल हैं तो सुगंधित नहीं हैं। तो ओशो कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आप दोनों को अपनाएँ, तो जीवन यदि आपको अपना सफल बनाना है, तो आपको ध्यान और प्रेम दोनों से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप पक्षी की तरह उड़ पाएँगे और नीले गगन के ऊँचे-ऊँचे शिखरों को छू पाएँगे। इसलिए जीवन में ध्यान और प्रेम दोनों बहुत ज़रूरी है। ओशो के 12वें मुख्य सूत्र की बात करें, वो है क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा है रोग। जी हाँ, हमारा सबसे बड़ा रोग ही है। हम हमेशा दूसरों के हिसाब से जीते हैं। हम वही करते हैं जो दूसरों को अच्छा लगता है। हम
इससे पहले कुछ करें, हम पहले माइंड में ये थॉट करने लगते हैं कि सामने वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, उसे अच्छा तो लगेगा। हम अपने आप को सेकेंडरी कर लेते हैं, हम अपने आप को एकदम गौण कर लेते हैं, हमें कोई प्राथमिकता ही नहीं देते। तो इस तरीके से हम नकली जीवन जीते हैं, क्योंकि हमेशा हमारी प्रायोरिटी सामने वाले के अकॉर्डिंग होती है, सामने वाले को इम्प्रेस करने की होती है। हम अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार हम जी ही नहीं पाते। तो सब कुछ नकली, बनावटी और उधार का होता है। गड़बड़ क्या होती है, फिर हम अपने आप से परेशान होने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, असंतुष्ट होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे हमेशा सामने वाले के अनुसार जीते हैं। तो ओशो कहते हैं, नहीं, आप सामने वाले की चिंता नहीं करें कि वो क्या कहेगा, क्योंकि आप खुद हैरान होंगे कि वो खुद ये सोचता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको लगता है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि आप क्या सोचते हैं। तो वो भी इसी रोग से परेशान है। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं वो क्या सोचेगा, और सच बताऊं तो वो ही सोचता है कि आप क्या सोचेंगे। तो जब तक आप दूसरे के इसमें लगे रहेंगे, तो आप अपना जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप परवाह ना करें। ठीक है, इंसान एक सामाजिक और सामूहिक प्राणी है, उसको लोगों के बीच जीना उठना पड़ता है। परवाह करना एक बात है, लेकिन उस परवाह में कैद हो जाना, उसके कारागृह में आ जाना, उनके ही अनुसार जीना, वो खुश होंगे नहीं होंगे, इसी कारागृह में कैद रहना, ये गलत है। तो अपने जीवन के प्रति सोचें, अपने पंख तोलें, अपने भीतर की ऊर्जा के बारे में सोचें, आप क्या हैं, अपने आप को टटोलें और उसे करें। असफलता मिले, सफलता मिले, लोग क्या कहेंगे? क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ अच्छा करते हैं, और सब लोग एक जैसा फिर भी नहीं कह सकते। मान लीजिए आपने काले रंग का कुर्ता पहना, तो किसी को काला रंग पसंद आएगा, किसी को काला पसंद नहीं आएगा। कोई कहेगा ठीक ठीक है। तो इसका मतलब सभी लोग काला रंग पसंद नहीं करते। आप ऐसे बाल बनाते हैं, ऐसे बाल नहीं बनाते, आप ये सोचें, या इस कोर्स को पढ़ते हैं, उस कोर्स को नहीं पढ़ते, ये जॉब क्यों करते हैं। तो लोगों का क्या है, वो हर स्थिति में, परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे, और फिर आप कितनों के अनुसार चलेंगे। घर वाले कुछ सहमत हैं तो बाहर वाले सहमत नहीं होंगे, बाहर वाले होंगे तो ऑफिस वाले नहीं होंगे, प्रेमी सहमत होगा तो दोस्त नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं लोग तो कहेंगे, और अगर आप लोग के अनुसार चलेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और लोग कभी एक धारा पर नहीं होते, क्योंकि उनकी खुद की भी इच्छाएं, उनकी खुद की भी पसंद नापसंद आप ही की तरह बदलती हैं। क्योंकि आप भी सोचिए, आपकी भी तो इच्छाएं अपने अनुसार बदलती है ना, तो फिर उनकी भी बदलती हैं। तो जब आपकी पल प्रतिपल बदलती है, उनकी भी बदलेगी। जो आज आपको पसंद कर रहा है, कल नापसंद करेगा। आप में जो वो आज ये देखना चाहता है, कल वो कुछ आप में और देखना चाहेगा। तो कब तक? तो इसीलिए सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग को कहने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने भीतर उतरिए, कॉन्फिडेंस में लाइए और करिए जो आप करना चाहते हैं। नहीं तो आप दूसरों के हाथ में आ जाएंगे और वो आपको नचाते रहेंगे। तो इसकी परवाह ना करें कि लोग क्या कहते हैं। ओशो के 14वें मुख्य सूत्र की बात करें, जो जीवन को रूपांतरित और सफल बनाने में सहयोगी है, वो है मानो नहीं, जानो। जी हाँ, हम बचपन से मानते आ रहे हैं कुछ भी, चाहे वो अस्तित्व हो, परमात्मा हो, लोग हो, मनोविज्ञान हो, क्योंकि जो हमें सिखाया जाता है वो मान लेते हैं। ओशो कहते हैं, कोई भी चीज इसलिए मत मानो क्योंकि लोग कहते हैं। कोई भी चीज इसलिए मत मानो कि परिवार कहता है, समाज कहते हैं। कोई भी चीज इसलिए मत मानो क्योंकि किताबों में बड़े बड़े महापुरुषों ने लिख दी है। कोई भी चीज इसलिए मत मानो क्योंकि आपके निकट जन या प्रेमी कुछ कहते हैं। अपने अनुभव पर लाओ। मानना और जानना दो अलग अलग बातें हैं। हम बहुत सारी चीजें मानने लगते हैं। जैसे एक छोटी सी बात को ले लो, जैसे हम कई बार कहते हैं कि ये शरीर जो है ये मरता है, आत्मा नहीं मरती। ये हम मानते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। क्या कई सारी ऐसी बातें, तो एक उदाहरण है बहुत, कि भगवान इसे कहते हैं, भगवान ऊपर रहता है, अंदर नहीं रहता, भगवान आकार है, निराकार है, या कोई भी चीज। तो किसी भी चीज को आप सिर्फ माने नहीं, उसको जानने की कोशिश करें। बेशक जानने में आपको लंबा समय लगे, आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन ओशो कहते हैं
वही ज्ञान है जो आपको अपने अनुभव से गुज़र कर मिलता है, वही सच्चा आपका ज्ञान है, बाकी तो मानने की चीज़ है। इसको ऐसे भी समझिए जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे गिरती है, तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। अगर आपसे ये बात पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? ये मैं जानता हूँ। लेकिन आप हैरान होंगे, ध्यान से सोचिए, ये आप जानते नहीं हैं, ये आप मानते हैं। राइट, आप ठीक समझे, क्योंकि जाना न्यूटन ने था, हमने नहीं जाना। ये उसने बताया कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते नीचे क्यों आती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये उसने जाना था, किताबों में निकला तो हमने माना। तो ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मान लेते हैं। इसे प्यार कहते हैं, इसे संसार कहते हैं, इसे संन्यास कहते हैं, इसे ध्यान कहते हैं, इसे भगवान कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं, इसे हिंदू कहते हैं, इसे मुसलमान कहते हैं और न जाने क्या-क्या। तो हमें मानना नहीं है, हमें जानना है, अनुभव में लाना है। तो ओशो के इस सूत्र को यदि हम अपनाएँ, समझें, तो आप पाएँगे जीवन शांत होता है, जीवन सफल होता है, जीवन सकारात्मक होता है। तो हमें कुछ भी मानना नहीं है, जानना है। ओशो के 15वें सूत्र की बात करें, वो है त्यागो नहीं भोगो। जी हाँ, आपको जान के हैरानी होगी, हिंदुस्तान की जो भाषा है वो त्याग की भाषा है। त्याग करो, त्याग करने से आपका सम्मान होता है, त्यागी ही बहुत बड़ा सम्मान का अधिकारी होता है, त्याग करने वाले को मिलता है, जब तक आप त्यागोगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। हम यही सुनते आ रहे हैं, खासकर धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में। हमें अब तक त्याग सिखाया गया है, फिर वो सेक्स का हो या किसी वासना का हो, शराब का हो, सिगरेट का हो। ओशो कहते हैं किसी भी चीज़ का त्याग करने से तुम उससे दूर नहीं हो सकते। बल्कि सच बात तो ये, जिस भी चीज़ को हम बिना जाने, बिना भोगे त्यागेंगे, उसके प्रति दिलचस्पी, उसके प्रति रुझान बना रहता है। तो आपको किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना, उसको भोगना है। हाँ, यदि आप किसी चीज़ को भोगते हैं, फिर आप त्याग सकते हैं। जिस चीज़ को आपने भोगा ही नहीं, उसको आप कैसे कह सकते हैं ये अच्छी होती है, खराब होती है? आप नहीं कह सकते। कोई चीज़ अच्छी है, खराब है, इसका सेवन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको इतने सालों में पाया जा सकता है, इतनी सरलता से, मुश्किल से छोड़ा जा सकता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? या आप तभी कह सकते हैं जब आपने भोगा हो। तो बिना भोगे आप कोई भी चीज़ ना अच्छी कह सकते, ना बुरी कह सकते। तो आपको त्यागने की जो भाषा है, उससे पहले भोगने की भाषा को समझना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ़ इसलिए नहीं त्याग पे ज़ोर देना क्योंकि त्याग करना आपको सम्मानित बनाता है, नहीं। आप पहले उस चीज़ को भोगें। तो ओशो कहते हैं बचपन, जवानी, वृद्धावस्था कुछ भी कहें, हर परिस्थिति को आप भोगें, उससे भागे नहीं। क्योंकि जब तक हम भोगेंगे नहीं, उससे हम मुक्त भी नहीं होंगे। तो त्याग मुक्त होने का माध्यम नहीं है। यदि आप किसी भी चीज़ से, वो मनोरोग है, मनोवेग है, कोई लत है या आदत है, कुछ भी है, यदि आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको उसको भोगना पड़ेगा, उससे गुज़रना पड़ेगा, उसे आँख खोल के देखना पड़ेगा, उसे अनुभव में लेना पड़ेगा, डर के या उससे बचकर कि मैं त्याग देता हूँ कि त्यागना अच्छा है, तो उससे निवारण नहीं होगा। जितना आप त्यागेंगे वो उसकी प्यास, उसकी ज़रूरत आपको और घर कर जाएगी। तो इसीलिए यदि आपको सुखी होना है, सफल होना है, तो आपको त्यागना नहीं है, भोगना है। भोगें और फिर जाग कर कॉन्शियस के साथ फिर निर्णय लें, सोचें छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, अच्छा है कि बुरा है। तो भोगने से घबराएँ नहीं। ओशो के अगले सूत्र की बात करें, वो है जीवन एक सराय। जी हाँ, ओशो कहते हैं कि इस जीवन को एक सराय की तरह लें, यानी आएँ, बैठें, इसको यूज़ करें, इस पे घर बनाने की कोशिश ना करें। जैसे एक सराय होता है, हम कभी जब भटकते हैं, कहीं दूर यात्रा पर होते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ ठहरते हैं, सुस्ताते हैं, मज़ा लेते हैं, अपनी थकावट दूर करते हैं। लेकिन हमें पता होता है ये हमारा घर नहीं है, हमें यहाँ से फिर कहीं आगे जाना है। जैसे एक पुल होता है, हम एक नदी को पार करने के लिए इस पार से उस पार जाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। पुल के आस-पास कितना भी सौंदर्य हो, खूबसूरत बतख हो, झील हो या यूँ कहें मछलियाँ हो,
कमल हो, वो कितना भी सुंदर हो, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको देखते हैं, निहारते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि हमें इस पुल के उस पार जाना है, ठहरना नहीं है, ये घर नहीं है, ये मंज़िल नहीं है। तो इसी तरह ओशो कहते हैं जो जीवन है, जिसमें हम आए हैं, इसमें बसने की, परमानेंट होने की कोशिश ना करें। क्योंकि जब हम इस जीवन से चिपकते हैं, इस संसार के मोह में पड़ते हैं, तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं अब आए हैं तो ये नाम, ये रुतबा, ये शोहरत, ये पद, प्रतिष्ठा, ये जवानी, सुंदरता सब बनी रहे और हम फिर मृत्यु से डरने लगते हैं। तो ओशो कहते हैं जीवन एक सराय है। यहाँ पे आप गुज़रने के लिए आए हो, सीखने के लिए आए हो, पुल की तरह इधर-उधर देखो, मज़े लो, सुंदरता को निहारो, सब कुछ करो, लेकिन यहाँ बसने की कोशिश मत करो, पार हो जाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। यदि हम इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम गुज़र रहे हैं यहाँ से, ये हमारा घर नहीं है, हमारा निवास नहीं है, हमारा वैकुंठ नहीं है कि यहाँ पे हमें रुकना है, तो आपको कभी भी दुःख नहीं सताएगा। आप इस जीवन को जाग कर लेंगे और आप पाएँगे ये तो हम बस एक लर्न करने के लिए आए हैं, गुज़र रहे हैं तो जीवन को जी रहे हैं। तो यदि आपको सुखी होना है, मृत्यु जैसे दुःख से ऊपर उठना है, तो आपको इस जीवन के मोह से हटना पड़ेगा, इस संसार के आकर्षण से ऊपर उठना पड़ेगा और ये तभी संभव है जब आप इस जीवन को सराय की तरह समझें, बंधे नहीं, ठहरे नहीं, रुके, देखें, जिएँ और आगे बढ़ जाएँ। ओशो के अगले सूत्र की बात करें, मृत्यु का महोत्सव। जी हाँ, ओशो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। हमें अब तक जीवन जीना सिखाया गया है, लेकिन हमें मरने की कला नहीं सिखाई गई, या यूं कहें अब तक हमने मृत्यु को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। ओशो कहते हैं कुछ भी नहीं मरता। मृत्यु तो एक पड़ाव है, एक पड़ाव आगे की यात्रा। मृत्यु होने से जीवन खत्म नहीं होता, लेकिन ये तभी संभव है जब हम जन्म को समझेंगे, जब हम इस जीवन को समझेंगे, इन दोनों के महत्व को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मृत्यु एक पड़ाव है। जैसे हम एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं, तो एक क्लास से हम हटते हैं, हम मरते हैं एक तरीके से, लेकिन अगर हम नहीं मरते, अगर हम वहाँ से मुँह नहीं हटाते, वहाँ से विदा ना हो, तो हम नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएँगे, स्कूल खत्म नहीं करेंगे तो कॉलेज में नहीं जाएँगे, कॉलेज से आकर्षण बना रहेगा उसको नहीं छोड़ेंगे तो कभी जॉब पे नहीं जाएँगे। तो एक चीज़ मरती है, ओशो कहते हैं उसे मरना भी नहीं कहते, हम कहते हैं एक नई चीज़ सृजन होती है, क्योंकि जब तक एक चीज़ अपनी अति पे नहीं होती, तब तक वो नया सृजन नहीं करती। तो देखा जाए तो मृत्यु हमको नया सृजन करने का एक मौका देती है, तो हमें मृत्यु से घबराना नहीं है, उसके प्रति अपने दरवाजे बंद नहीं करने हैं, उसका स्वागत करना है। मृत्यु के लिए हमें निराशा से नहीं भरना, क्योंकि यदि आप जागकर जीवन जीते हैं, तो जागकर हम मरते भी हैं, और जो इंसान जागकर मरता है, वो ये भी जान जाता है कि कुछ भी नहीं मरता। तो ये जो हमारा जन्म का आकर्षण और मरने का भय होता है, दोनों ही एकदम दूर हो जाते हैं, और फिर जब हम दोनों से पार हो जाते हैं, तो ये जन्म, ये जीवन पूरा का पूरा सफल हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ओशो के अगले सूत्र की बात करें जो हमें सफल बनाता है, हमको रूपांतरित करता है, वो है न बंधो न बांधो। हम अपने आप को तो बांधते ही हैं, दूसरे को भी बांधते हैं। फिर वो घर परिवार में हो, रिश्तों में हो या जॉब में हो, आप बॉस हो या एम्प्लॉय हो, आप पति हो चाहे पत्नी हो, आप माँ-बाप हो या फिर बच्चे हों, आप समाज हो या आप समाज का हिस्सा हो, हम हर सूरत में सामने वाले को भी बाँधते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और इस चक्कर में कोई सामने वाला हमारे हिसाब से बंध जाए, हमें खुद को भी बाँधना पड़ता है, क्योंकि हमारा एक जीवन संबंधों पे टिका है, फिर वो व्यावहारिक हों, व्यावसायिक, निजी हों या प्रेमी, कुछ भी संबंध हो, हम एक वर्ड बोलते हैं संबंध। ओशो कहते हैं संबंध अपने आप में एक बंधन है, यानी संबंध, दो लोगों का बंधना। तो हम सामने वाले को जब बांधते हैं, वो बंधे ना बंधे वो तो बाद की बात है, हम पहले खुद बंध जाते हैं। यदि हम कहते हैं तुम समय पर आया करो,
तो इससे पहले हम खुद प्रतीक्षा करने के लिए बंध जाते हैं, राइट? हम कहते हैं तुम सिगरेट मत पिया करो, तो कहीं न कहीं हम खुद बंध जाते हैं कि मैं ऐसा धुआँ एक्सेप्ट नहीं कर सकता या ऐसे धुएँ से एलर्जी है। यानी कुछ भी चीज़ हम जब सामने वाले को बाँधते हैं, खुद भी बंधते हैं, या हम खुद को बाँधते हैं कि मेरे को ऐसा इंसान पसंद नहीं है, ऐसी जॉब पसंद नहीं है, ऐसा खाना पसंद नहीं है, तो हम सामने वाले को इनडायरेक्टली बाँध देते हैं कि ऐसा मत बनाओ, ऐसा खाओ, ऐसा जॉब नहीं, वैसी जॉब। और जब हम नाखुश होते हैं, तो अपने आप को भी प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं, आस-पास के वातावरण को भी हम प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं। तो हमें खुद को भी नहीं बाँधना है, दूसरे को भी नहीं बाँधना है। तो हमें खुद को भी मुक्त रखना है, दूसरे को भी मुक्त करना है। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन का अर्थ समझेंगे। जिसे कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुःख का कारण ही ये है कि हम दूसरे को भी जीने नहीं देते और इस चक्कर में खुद भी नहीं जी पाते। या यूँ कहें, हम क्योंकि खुद नहीं जी पाते, हम ऐसा नहीं जी पाए, तो दूसरे को भी हम जीने नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हम खुश नहीं हो पाए हैं, तो सामने वाला खुश कैसे है? ये बड़ी अजीब बात है। हम दुखी हैं, तो दूसरा खुश क्यों है? राइट? तो हमें ऐसे नहीं करना। हम जैसे भी हैं, हम हैं, वो जैसा भी है वैसा उसको रहने दो। ना खुद बंधो, ना बाँधो। लिव एंड लेट लिव। यदि आप इतना सीख जाएँ, ना बंधेंगे, ना बाँधेंगे, तो आप पाएँगे जीवन कितना सरल हो गया। हर रूप में बहुत ही आसानी से हम उसे जी सकते हैं। और जब ये सूत्र हमारे हाथ लग जाता है, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंद से भर जाता है। ओशो के अगले सूत्र की बात करें, वो है उत्सव अमार जाति आनंद अमार कूद। जी हाँ, हम किसी न किसी जाति में बटे हुए हैं, किसी धर्म में बटे हुए हैं, हमारे कोई सरनेम है, हमारे कोई कास्ट है, हमारे कोई रिलीजन है। ओशो कहते हैं मनुष्य का एक ही धर्म है, वो है आनंदित रहना, उत्सवपूर्ण रहना, उत्सव अमार जाति, आनंद हमार गोत्र। क्योंकि एक आनंद ऐसी चीज़ है जो हर इंसान ढूँढ रहा है। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। ऐसा नहीं होता कि हिंदू लोग सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं, मुसलमान नहीं होना चाहते, या सिख दुखी होना चाहता है और ईसाई आनंदित होना चाहता है। नहीं, या स्त्री सुखी होना चाहती है, पुरुष होना नहीं चाहता। आनंदित कौन नहीं होना चाहता? जैसे ही मनुष्य पैदा होता है, छोटे बच्चे से लेके मृत्यु शैया पे लेटा हुआ आदमी भी जो आखिरी सांस लेता है, वो भी आनंदित होना चाहता है। तो कहीं न कहीं हमारी जो भूख है, हमारी जो प्यास है, हमारी जो ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरत है, वो आनंद की ज़रूरत है। तो आनंद ही हमारी पहचान होनी चाहिए। आनंद ही हमारा सब कुछ धर्म होना चाहिए आदमी का, कि हम आनंदित कैसे रहें। फिर उसका माध्यम कुछ भी हो, लेकिन हमने लकीर खींची हुई है। औरतों के लिए कुछ है, पुरुषों के लिए कुछ है, हिंदुओं के लिए कुछ है, मुसलमानों के लिए कुछ है, शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ है, तो ब्राह्मणों के लिए कुछ है। तो कहीं न कहीं लकीर खींच के इस देश के लिए कुछ है, उस देश के लिए कुछ है। तो हमारा जो जीवन है वो उत्सवपूर्ण होना चाहिए, उत्सव मनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। ऐसे हमें कार्य करने हैं कि हम कैसे आनंदित हों, ये जीवन कैसे उत्सवपूर्ण हो। तो हमें इस पे ज़ोर देना है, किसी भी तरह की जाति या भेदभाव से ऊपर उठना है, लेकिन हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो ओशो के हमें इस सूत्र को समझना चाहिए, उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। तो यदि हमारी कोई जाति है, तो वो है हमारा उत्सव, कि उत्सव मनाना है। और गोत्र, यदि कोई हमारा सरनेम है, हम कोई वर्मा, शर्मा, भारद्वाज, चतुर्वेदी ये नहीं है। हमारा गोत्र ही हमारा उत्सव अमार जाति, आनंद अमार गोत्र। आनंद हमारा गोत्र होना चाहिए। यदि हम इतनी सी बात सीख जाएँ, तो आप सोचो, ये युद्ध क्यों हो? ये भेदभाव क्यों हो? ये गोरा-काला क्यों हो? तो यदि हम उत्सव और आनंद को अपना धुरी बना लें और यही समझ जाएं, तो इस जीवन से युद्ध और सारे भेदभाव, सारे तनाव दूर हो जाएंगे। ओशो कहते हैं निषेध में ही निमंत्रण है। जी हाँ, जिस चीज के आगे हम नो कर देते हैं या हम कहते हैं नहीं करना, तो कहीं ना कहीं उस चीज में अपने आप ही एक खिंचाव पैदा होता है, एक आकर्षण पैदा होता है। यदि हम किसी बच्चे को स्पेशली कहते हैं ये मत करो,
ऐसा मत करो, या यूँ कहें अपने किसी साथी को ही करें तो ये मत किया कर। तो जितना हम मना करते हैं उस चीज़ के प्रति उतना ही आकर्षण बढ़ता है। तो हमें किसी भी चीज़ को ना नहीं करना, क्योंकि हम सोचते हैं ना करके हमने बहुत बड़ा हिम्मत का काम कर लिया, ना कर लिया तो इसका मतलब हमारे हाथ में ताकत आ गई। क्योंकि अमूमन हम जब भी ना करते हैं तो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं कि देखो मेरे अंदर सामर्थ्य था कि मैं इस चीज़ को ना कर सकता हूँ। लेकिन ना करते ही कहीं न कहीं उस चीज़ के प्रति और आकर्षण बढ़ जाता है। हम उस चीज़ के प्रति और आकृष्ट होते हैं। ओशो कहते हैं निषेध आकर्षण का कारण है। तो हमें किसी भी चीज़ को नकारना नहीं है, उसको देखना है, समझना है, उसे स्वीकारना है। अगर हम सीधा बिना जाने यूँ ही नकार देंगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी, वो और भी हमको समस्या देगी। इसीलिए नकारें नहीं, स्वीकारें। ओशो के आखिरी सूत्र की बात करूं तो वो है अपने माझी स्वयं बनो। जी हाँ, ओशो कहते हैं कब तक तुम दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे, खुद करो। दूसरा कब आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, कब तक आएगा कि उस पर निर्भर करता है। तो खुद सीखो। इसको ऐसे समझिए कि आपको तैरना नहीं आता और आपका मित्र आपको बचा लेता है, तो आप कहते हैं कितने अच्छे मित्र हो। तो क्या आपका मित्र हमेशा उपलब्ध होगा? आप जयपुर में डूब रहे हैं, वो दिल्ली में रहता है, क्या वो बचा लेगा? नहीं। तो ओशो कहते हैं अच्छी बात ये है कि मैं तुम्हें तैरना सिखा दूँ। फिर तुम जयपुर में डूबो, चाहे बॉम्बे में डूबो, अमेरिका में डूबो, चाहे स्विट्ज़रलैंड में डूबो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैरना सीख गए हैं, तो आपको किसी की आस में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। तो ओशो कहते हैं हमें आत्मनिर्भर होना है, हमने अपने माझी खुद बनना है, यानी हमें अपनी नैया खुद पार लगानी है। इस इंतज़ार में मत रहो कोई भगवान आएगा, कोई अवतार आएगा। हमने ऐसी मूर्खताएँ बहुत कर ली, बहुत लंबे समय से कर ली। कोई आएगा जो इस धरती को बचाएगा, कोई आएगा जो मुझे पार लगाएगा, नहीं। हमें अपनी नैया खुद खेनी है। हमें खुद को अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कला जाननी है, जीवन जीने की कला जाननी है। कोई मंत्र, कोई जादू, कोई चमत्कार, कोई टोटके के इंतज़ार में मत रहो। कोई टोटका नहीं होता। ओशो खुद कहते हैं कि यदि आप स्वयं को उपलब्ध हो रहे हैं, भगवत्ता को उपलब्ध हो रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपको किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि निर्भरता यानी कारागृह, निर्भरता यानी जेल। हम किसी पे डिपेंड हो रहे हैं यानी लाचार हो रहे हैं। ओशो कहते हैं 2 ढंग के लोग होते हैं, एक जो बने-बनाए रास्तों पे चलते हैं, लेकिन हमें बने-बनाए रास्तों पे नहीं चलना। हमें बार-बार चलना है, जो चलने से पगडंडी बनती है। पगडंडी और रास्ते में यही फ़र्क है। रास्ते दूसरे लोग बनाते हैं, पगडंडी खुद के चलने से बनती है। तो कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो हमारे चलने से बनते हैं। ओशो कहते हैं अपना मार्ग खुद बनाओ, अपने माझी स्वयं बनो। तो मित्रों, ये थी ओशो की कुछ वो मूल देशनाएँ व दर्शन जिन्हें आप अपने जीवन में यदि अपनाएँगे, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपका जीवन रूपांतरित होगा, आनंदपूर्ण होगा, उत्सवपूर्ण होगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।